समझ आ गया। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर को निकालने के दो तरीके हैं, या तो मेंबर निकाल दें रेजोल्यूशन के थ्रू, और हमने ये देख लिया कि कितने वोट आएंगे तो डायरेक्टर बच जाएगा, वरना वो नहीं बचेगा। अब दूसरी चीज है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कानून नाफिज हो रहा हो। कानून का मसला क्या होता है? वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर का ऑफिस कब खाली हो जाएगा, डायरेक्टर की सीट कब खाली हो जाएगी, कब वेकेंट हो जाएगी, कब उसे आसान अल्फाज में निकाल दिया जाएगा, और कैसे? बाय लॉ निकाल दिया जाएगा। कंपनी वाले नहीं निकालेंगे, कानून निकालेगा। डायरेक्टर ऐसी क्या हरकत करे कि उसको निकाल दिया जाएगा? इसमें हम पढ़ेंगे चार बातें, 1 2 3 4, और मैं रिवर्स आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर जाते हुए। वैसे तो एक पांचवी बात भी है। इफ डायरेक्टर बिकम्स इनएलिजिबल अंडर कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017 ने डायरेक्टर्स की कुछ नाअहलियां डिस्कस की हैं। जैसे नहीं आप देखते कि असेंबली मेंबरान फलाना बंदा नाअहल हो गया, क्यों? क्योंकि वो सादिक और अमीन नहीं है। फलाना नाअहल हो गया, क्यों? क्योंकि उसका कन्फ्लिक्ट था। फलाना नाअहल हो गया, क्यों? उसके पास दूसरी शहरियत थी। तो जिस तरह से असेंबली मेंबरान के लिए कुछ शर्तें हैं ना, वैसे ही डायरेक्टर्स के लिए भी कुछ शर्तें हैं। डायरेक्टर्स की कुछ इनएलिजिबिलिटीज हैं, जिससे अगली स्लाइड पे हम पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अगर किसी भी जगह एक डायरेक्टर को इनएलिजिबल हो जाए किसी भी वजह से, अगर एक डायरेक्टर नाअहल डिक्लेयर हो जाए, तो बाय लॉ उसको निकाल दिया जाएगा। ये तो बड़ी आसान सी बात है। इनएलिजिबल कब होगा ये भी मैं आपको बताने लगा हूं थोड़ी देर में इंशाल्लाह, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से डायरेक्टर इनएलिजिबल हो जाता है। एनी एडिशनल ग्राउंड्स में बी स्पेसिफाइड इन आर्टिकल्स। ग्राउंड्स का मतलब यहाँ रीजंस है। एनी एडिशनल रीजंस, एनी एडिशनल पॉइंट्स। तो आर्टिकल्स में कुछ और बातें भी लिख सकते हैं कंपनी वाले कि अगर डायरेक्टर ये करेगा तो इनएलिजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो लिख दें कि अगर डायरेक्टर जो है वो फलाना तरह की ट्रांजैक्शन करेगा तो इनएलिजिबल हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टर नाअहल हो जाए तो फारिग हो जाएगा। अगर आर्टिकल्स में आपने कुछ एडिशनल रूल्स बता दिए और वो फॉलो ना किए उसने, तो वो नाअहल हो जाएगा। ओके। तीसरा वाला, अगर वो एब्सेंट कर ले अपने आप को बगैर बताए 3 लगातार मीटिंग से। भाई डायरेक्टर्स की मीटिंग बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होती, कई दफा 3-3 4-4 महीने में एक मीटिंग हो रही होती है। अब एक बंदा हमारा डायरेक्टर है, इलेक्शन लड़के आया, कंपनी की एक मीटिंग हुई डायरेक्टर्स की, वो नहीं आया। लोगों ने कहा अच्छा जरूरी काम होगा, चलो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। दूसरी मीटिंग हुई, नहीं आया। तीसरी लगातार मीटिंग हुई, फिर नहीं आया। तो लॉ ये कहता है कि अगर एक डायरेक्टर लगातार 3 मीटिंग से अपने आप को आउट कर दे तो वो कंपनी से भी आउट हो जाएगा। हाँ, अगर फर्ज करो उसको शदीद कोई मसला है, पता लगा एक डायरेक्टर कोमे में चला गया, उसके फैमिली मेंबर ने कंपनी को बता दिया जी डायरेक्टर के साथ ये वाकया पेश आ गया है, अब ये एक लीव ऑफ एब्सेंस है। यानी अगर डायरेक्टर बगैर लीव ऑफ एब्सेंस दिए, बगैर कोई वजह बताए, सिर्फ मीटिंग से गायब हो, यानी कि इतना नॉन सीरियस है कि जो 3-4 महीने में एक मीटिंग होनी है उसमें भी नहीं आ रहा, तो फिर लॉ ये कहता है कि जो शख्स लगातार, लगातार का वर्ड इंपॉर्टेंट है, लगातार 3 मीटिंग्स छोड़ देगा, निकाल दिया जाएगा। कंसेक्टिव 3 मीटिंग छोड़ देने वाले बंदे को फारिग कर दिया जाएगा। हाँ, अगर उसने 2 मीटिंग छोड़ी और तीसरे में आ गया, फिर 2 मीटिंग छोड़ दी और तीसरे में आ गया, नहीं निकाला जाएगा। तो कुछ सियाने ऐसा भी कर रहे होते हैं। तो बाय लॉ आपको निकालने के लिए शर्त यह है कि अगर आपने 3 लगातार डायरेक्टर्स की मीटिंग छोड़ दी, डायरेक्टर्स की मीटिंग, तो आपको निकाल दिया जाएगा। अब अगर वो डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटेड कंसर्न, यानी कि ही, वो डायरेक्टर और एनी फर्म जिसमें वो पार्टनर है, डायरेक्टर या उसकी फर्म और एनी प्राइवेट कंपनी जिसका वो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर, उसकी फर्म या उसकी वो प्राइवेट कंपनी जिसमें वो डायरेक्टर है, इन तीनों में से कोई भी अगर एक लोन या गारंटी ले लें अगेंस्ट कंपनी लॉ, अगर वो एक ऐसा लोन या गारंटी ले लें कंपनी से जो कि इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट है, इस एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट जाते हुए अगर आपने कोई लोन ले लिया या कोई गारंटी ले ली कंपनी से, तो आप फारिग हो जाएंगे। कल के लेक्चर में आप देखेंगे कि कंपनी से लोन या गारंटी लेने का एक प्रॉपर रूल है, एक प्रॉपर सिस्टम है। अगर किसी भी डायरेक्टर ने खुद ने या उसकी फर्म ने या उसकी प्राइवेट कंपनी ने कोई ऐसा लोन या गारंटी ले लिया कंपनी से जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ वर्जी कर रहा है,
तो उसको फारिग कर दिया जाएगा, बाय लॉ खुद ब खुद फारिग हो जाएगा। अगर डायरेक्टर ने अपनी पोजीशन को मिसयूज करते हुए कहीं ना कहीं कंपनी से कोई लोन ले लिया, किसी इंप्लॉय को दबा के डरा धमका के कि मैं डायरेक्टर हूं मेरी नहीं सुनोगे तुम, और लोन ले लिया या किसी जगह अपनी गारंटी दिलवा दी किसी जगह, तो ये डायरेक्टर खुद ब खुद फारिग हो जाएगा। पहला पॉइंट, सबसे टेक्निकल पॉइंट आज के लेक्चर का, विदाउट सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग, मेंबर्स से बगैर पूछे, जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग होती है, एक्सेप्ट कर ले या होल्ड कर ले एनी ऑफिस, ऑफिस का मतलब होता है पोजीशन, ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है बेनिफिट, अंडर कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर या उसकी फर्म या प्राइवेट कंपनी कंपनी के अंदर कोई पोजीशन ऑफ बेनिफिट, पोजीशन ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल कर ले विदाउट अप्रूवल ऑफ मेंबर्स, तो निकाल दिया जाएगा। ये समझाने के लिए मैं आपको एक ब्लैक स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर है कंपनी का, उस डायरेक्टर ने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ, वो डायरेक्टर कंपनी में जब मैनेजर मार्केटिंग की जगह खाली हुई, जब ये छोड़ गया, तो इस डायरेक्टर ने कंपनी पे प्रेशर डाला और ये खुद मार्केटिंग मैनेजर बन गया, जिसको 17,000 रुपए तनख्वाह भी मिल रही थी। भाई तुम डायरेक्टर तो ऑलरेडी हो, तुम्हें डायरेक्टर बनने के एक्स्ट्रा पैसे तो मिल रहे हैं। डायरेक्टर्स को क्या होता है, मीटिंग्स के पैसे मिलते हैं और कुछ डायरेक्टर सैलरी पे भी होते हैं, तो तुम डायरेक्टर बनने के एक्स्ट्रा एडवांटेज तो ले रहे हो, तो तुम कंपनी में कोई और पोजीशन ऑफ बेनिफिट, कोई और पोजीशन ऑफ बेनिफिट नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हाँ, अगर बंदा बड़ा कमाल है, जबरदस्त है, इंटेलिजेंट है और इसकी होने से कंपनी को बड़ा फायदा होगा, वो क्या पे काम करो, मेंबर्स की मीटिंग बुलवाओ, उनसे अप्रूवल ले लो। अगर मेंबर अप्रूव कर दें तो कंपनी का डायरेक्टर कोई पोजीशन ऑफ बेनिफिट एक्सेप्ट कर सकता है डायरेक्टरशिप के अलावा। तो अगर एक शख्स अपनी डायरेक्टरशिप के अलावा किसी और पोजीशन में जाने में इंटरेस्टेड हो, तो लॉ उसको कहता है कि आप मेंबर से पूछो, अगर मेंबर से पूछे बगैर उसने पोजीशन एक्सेप्ट की, फारिग हो जाएगा। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शन है इस रूल की। क्या एक्सेप्शन है, अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे ले सकता है, अगर वो लीगल एडवाइजर बन जाता है तो वो पैसे ले सकता है, अगर वो टेक्निकल एडवाइजर बन जाता है तो वो पैसे ले सकता है। 3 एक्सेप्शंस। ध्यान से दोबारा देखिए, कोई भी डायरेक्टर या उसकी फर्म या उसकी कंपनी अगर बगैर मेंबर से पूछे, विदाउट सैंक्शन ऑफ जनरल मीटिंग, एक्सेप्ट कर ले या होल्ड कर ले एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई पोजीशन ऑफ प्रॉफिट ले ले कंपनी में, अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव, लीगल एडवाइजर और टेक्निकल एडवाइजर। तो रूल बड़ा सीधा सा है, अगर एक डायरेक्टर अपनी पोजीशन को मिसयूज करके कंपनी में कोई एक्स्ट्रा पोजीशन अपने आप को दिलवा ले, जिससे उसको फायदा आ रहा हो, कोई बेनिफिट, सैलरी, कोई पैसे आ रहे हो एक्स्ट्रा से, और मेंबर से ना पूछा हो, तो ये गलत है। अगर एक डायरेक्टर कंपनी में कोई इजाफी पोजीशन लेना चाहता है तो मेंबर से इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना पता है क्या होगा, ये कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ही कंपनी के मैनेजर्स भी बन जाएंगे। हो सकता है कोई डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो कहे अच्छा जी मैं आपका मैनेजर अकाउंट्स बन जाता हूँ। तो ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनको ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं, ये उन पैसों के अलावा कंपनी में कोई पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे मेंबर से पूछे बगैर। अगर वो मेंबर से पूछे बगैर एक्सेप्ट करेंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि 3 पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें आप मेंबर से पूछे बगैर आ सकते हैं और फिर आप एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं। अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आप लीगल एडवाइजर हैं कंपनी के, आप लीगल एडवाइस दे रहे हैं, आप उसके पैसे ले सकते हैं। आप टेक्निकल एडवाइजर हैं, किसी भी टेक्निकल मामले में आप कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, तो फिर आप पोजीशन संभाल सकते हैं। ये वर्ड टेक्निकल एडवाइजर इस्तेमाल किया है ताकि आप डायरेक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को एक्स्ट्रा पैसे देना चाहें तो कह दें ये टेक्निकल एडवाइजर है, बड़ा टेक्निकल आदमी है जी, बड़े टेक्निकल मशवरे देता है। डायरेक्टर के चैप्टर का सबसे टेक्निकल पॉइंट यही था। तो ये 5 इनएलिजिबिलिटीज है, मैं नीचे से ऊपर दोबारा बता दूं। हमने कहा कि एक शख्स अगर आर्टिकल्स में लिखी हुई किसी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाए, अगर कंपनी एक्ट के बताए हुए रूल्स के मुताबिक इनएलिजिबल हो जाए, अगर 3 लगातार मीटिंग्स एब्सेंट कर ले, अगर कोई लोन गारंटी ले ले या उसकी फर्म या प्राइवेट कंपनी ले ले, या कंपनी में कोई ऐसी पोजीशन ले ले जिससे उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले बगैर मेंबर से पूछे, और ये उन रूल्स में भी ना आती हो जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। डन।